उस दिन मेरा उस अमीर घर की लड़की से रिश्ता टूट गया था। जब उसने कहा कि वो ये रिश्ता खत्म करना चाहती है, तो मैंने भी यही सोचा, अगर वो जाना चाहती है तो मुझे रोकने की जरूरत नहीं। उसकी दुनिया में शामिल होना ही मेरी गलती थी और अब ये रिश्ता खत्म समझो। फिर मुझे पता चला कि वो एक कॉलेज के लड़के, एक पीएचडी स्टूडेंट के साथ हंस हंस कर बातें कर रही। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बैठा था, बस इतना ही कहा, ब्रेकअप। उसने कहा, ठीक है, मैं अपना सामान लेकर चली जाऊंगी। लेकिन असल में उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और बैठकर इंतजार करने लगी कि मैं वापस उसके पास आऊं। जैसा हमेशा होता था, पिछले 6 सालों में उसने मुझे 483 बार ब्लॉक किया था और 282 बार मैं ही झुककर वापस गया था। लेकिन इस बार फर्क था, मैं वापस नहीं गया। जब मैं लियू रोयान के पास गया ही नहीं, तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। 1 महीने के अंदर शराब पीने की उसकी बुरी आदत की वजह से उसका पेट बुरी तरह खराब हो गया। उसे एहसास हुआ कि 1 महीना बीत गया और मैं वापस नहीं आया। दर्द असहनीय होने पर आखिरकार उसने मुझे फोन किया, लेकिन पाया कि मैंने उसे ब्लॉक कर रखा था। तुरंत उसने आंटी वांग का फोन उठाया और मुझे कॉल किया। मैंने कॉल उठाई और पूछा, क्या बात है। मेरी आवाज सुनते ही वो पूछना चाहती थी कि क्या मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ और मैं आखिर कब वापस आऊंगा। लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। आखिर में उसने बस इतना कहा, मेरी बीमारी फिर बढ़ गई है। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, मैं डॉक्टर नहीं हूं। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। ल्यू रोयान गुस्से में उठी और फोन दीवार पर दे मारा। फोन टूट गया और आंटी वांग बुरी तरह डर गई। लेकिन ल्यू रोयान का दिल अभी भी नहीं माना। वो उठी, गुस्से में दरवाजा बंद किया और सोचा, सच में क्या मैं उसके बिना नहीं जी सकती। इतना बड़ा मजाक है ये। उसने गाड़ी ली और विला पहुंची। हमेशा की तरह फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोला और अंदर आते ही आवाज दी, मैं आ गई। उस रात घर में उसके परिवार का एक और लड़का आया हुआ था, एक बड़े घर का बेटा, यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ। उसने पूछा, क्या तुम घर पर हो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बिना देर किए वो ऊपर की मंजिल की तरफ गया। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने आवाज दी, क्या तुम कमरे में हो। मम्मी का फोन आया था, आज रात लड़कों के साथ डिनर है, सुन रही हो। काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसने आंटी वांग को फोन किया। आंटी वांग ने बताया कि मैडम घर पर ही हैं, बाहर नहीं गई। लेकिन उनका चेहरा बहुत खराब लग रहा था। ये सुनते ही वो डर गया। जल्दी से जूते पहने और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसने देखा, ल्यू रोयान का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और वो बेहोश होकर फर्श पर पड़ी थी। 1 घंटे बाद ठंडी आईवी ड्रिप धीरे धीरे उसकी नसों में उतर रही। दर्द का असर थोड़ा कम हुआ। वो थोड़ी थकी हुई आंखें खोल पाई। उसका गला जल रहा था। तभी किसी ने जल्दी से एक गिलास पानी पकड़ाया और पूछा, छोटी बहन अब कैसा महसूस हो रहा है। हमें फोन आया था कि तुम कोमा में चली गई थी। हम सब बहुत डर गए और तुरंत अस्पताल भागे। वहां मौजूद एक और दोस्त ने कहा, सच में मैं तो हम सबकी जान निकाल दी। अस्पताल पहुंचकर सबने देखा, उसकी मम्मी शू युद्ध भी वहां पहुंच चुकी थी। लेकिन जो इंसान सबसे ज्यादा डरा हुआ था, वो कोई और नहीं। आगे की कहानी अगले भाग में।